ओ सब आनंदमय अवस्था में शब्द रूपी फूल प्रस्फुटित इस आनंद में नहीं हो पा रहा है। इतना सुकून, इतना शांति, इतना साइलेंस। भर लीजिए अपने अंतरात्मा तक ये आनंद। स्वागत जी से सुनते हैं और एक कथा। हरिओम अर्पिता। हरिओम सभी योगियों को। आज की कथा है काष्ठ वैवधिकोपाख्यान। काष्ठ वैवधिकोपाख्यान, ये उपाख्यान योग वशिष्ठ का अंतिम उपाख्यान है। इसके द्वारा वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को ये समझाया कि यद्यपि गुरु और शास्त्र द्वारा ही ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता, तो भी गुरु का बार बार उपदेश सुनने से और शास्त्र का बार बार चिंतन करने से कभी न कभी आत्मज्ञान हो ही जाता है। एक अति दीन किंतु पुरुषार्थी लकड़हारा था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियों एकत्रित करके लाया करता था और उनको बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पालन करता था। बहुत दिन ऐसा करते रहने पर उसको एक दिन चिंतामणि मिल गई। उसको पाकर उसका सब दरिद्र दूर हो गया और सब कामनाएं पूरी हो गई। इस प्रकार शास्त्र और गुरु के उपदेश का सेवन करते रहने पर कभी कभी आत्मानुभव भी हो जाता है। हरिओम। ये सबको उपलब्धि जरूर हुआ होगा कि कोई भी
अभ्यास आप करते हो तो वो आपका अनुगत होता है। और जिस चीज का हम अभ्यास करते हैं उसमें हमारा, जो कहते हैं, हम उसमें प्रस्फुटित होते हैं। जो अभ्यास है, जो आदत है, वही बार बार करने को इच्छा होती है। जैसे अभ्यास से हम कंप्लेन करते हैं तो अच्छा कंप्लेन कर लेते हैं, अभ्यास से दुखी होते हैं तो अच्छा दुखी हो जाते हैं, अभ्यास से आनंद की अभ्यास करते हैं तो आनंद का अभ्यास आ जाता है। वैसे गुरु की अभ्यास, गुरु एक ऐसा स्थिर अनुभूति है। शायद इस संसार में सब कुछ अस्थिर है गुरु के सिवा। गुरु कोई आकार नहीं है, गुरु आपका खुद का बनाया हुआ स्थिरता है। तो जिनके पास ये गुरु स्थिति है, गुरु सिद्धि है, उनके चारों तरफ ये ब्रह्मांड घूमता है, क्योंकि गुरु आपकी स्थिरता है। जिनके पास स्थिरता होती है, आपने देखा है कि पानी कितना भी बूंद बूंद पड़े, अगर स्थिर गति में पड़ता है तो पत्थर की भी नसीब बदल देता है। स्थिरता में आपकी उपलब्धि, जो जो उपलब्धियां होती है वो आपका पूंजी है। उस पूंजी से आप उड़ान भरते हो, संसार में भी उड़ते हो, संसार से परे भी आप उड़ सकते हो उस पूंजी से। रहा गुरु और शास्त्र की बात, शास्त्र और शस्त्र में एक ही फर्क है। शस्त्र एक निष्ठ होता है, शस्त्र का एक लक्ष्य होता है, शास्त्र चारों ओर बिखरता है। शस्त्र एक दिशा में बिखरता है, शास्त्र चारों दिशाओं में बिखरता है। जैसे मानो लौ अग्नि, जैसे जहां भी देखो अग्नि के चारों तरफ आलोक ही आलोक है, एक दिशा में नहीं पड़ता है। शस्त्र एक दिशा की गति, शास्त्र हर दिशा में गति। तो गुरु रहा स्थिरता, शास्त्र रहा 360 डिग्री का, 360 डिग्री आपकी चारों तरफ फैलने की, आलोकमय होने की, आपकी जो प्राकृतिक स्वरूप है। ये आत्मा अनुभव जो बार बार इस कथा में बार बार दर्शाया जाता है कि संसार, समय और यहाँ होने वाला हर एक स्थितियां बदलते रहते हैं और उनका क्रम बदलता रहता है। अनुभूति के हिसाब से हमें अपना जन्म मिलता है और वही जन्म को हम गुरु और शास्त्र के माध्यम से हम जीवन मुक्त हो सकते हैं। मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति, ये सब उन्हीं से शास्त्र और गुरु की बात होती है। तो मनुष्य होने का जो हमें अनुभूति है, मनुष्य वाली अनुभूतियों को हम जितना अपने जीवन में
धारण करेंगे उतना पूंजी बढ़ेगा। पशु वाले जीवन को नहीं, मनुष्य वाले जीवन को। मनुष्य कौन होता है? जो फांस में नहीं पड़ा है, इंद्रियों के फांस में नहीं पड़ा है। जो फांस में पड़ता है वो पशु है। तो एक ऐसा जीवन जो इंद्रियातीत हो, शरीरातीत हो, समयातीत हो, इस अवस्था में जो आचरण करते हैं, इस अवस्था में जो इस संसार में रहते हैं, वो कभी संसार को, अपने जीवन को, अपने आसपास की हर गति को कभी निंदा नहीं कर सकते। तो निंदा एक ऐसी व्यवस्था या अवस्था है अपने जीवन में, ये सूचित करता है कि आप पर्याप्त मनुष्य नहीं हो। पर्याप्त मनुष्य, थोड़ा बहुत हो, पूरा मनुष्य नहीं। पर्याप्त मनुष्य की एक ही लय होता है कि वो विलय हो सकता है। जैसे मैजिशियन धोखे से हो लेकिन अपने आप को अंतर्ध्यान कर सकता है, वैसे गुरु और शास्त्र पढ़ने वाले ये संसार में अपने आप को कभी भी अपने हिसाब से ओझल कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। That's the magic of Guru and Shastra. ये संसार में घटते हुए कोई भी बात से यूं ही अलग हो सकते हैं अपने को दृष्टा बनाकर। तो आज की ये जो कथा है, गुरु और शास्त्र की कथा, कि सबको ये स्थिरता और ये फैला हुआ आलोक सबको अंतर्मुखी बनाता है। और ये अंतर्मुखी की जो प्रैक्टिस है, उसका प्रैक्टिस में सिर्फ आनंद ही आनंद है। प्रैक्टिस आनंद, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आनंद आपका अच्छा होता जाएगा। आप निंदा कर सकते हो, आप देखिए आनंद में भी वो न अंद, वो दो चीज, वो दो अक्षर है, आनंद और निंदा। बेसिकली तो जितना आप कंप्लेन करोगे प्रैक्टिस के हिसाब से, जो प्रैक्टिस करोगे आप उसमें अच्छा होगा आपका। तो आनंद प्रैक्टिस कीजिए, स्थिरता और शास्त्र, गुरु और शास्त्र की प्रैक्टिस कीजिए। आनंद ही आनंद। आप आनंद बांटेंगे नहीं, ये बढ़ता नहीं है। आनंद एक वाइब्रेशन है, वो जैसे पानी गल जाता है सबके अंदर, वो आनंद गल जाता है, वो चाहे ना चाहे। आपके आपके यहाँ आपके वाइब्रेशन में आप अगर आनंद को पैदा कर सकते हो, आपको देना नहीं पड़ता, वो गल जाता है सबके अंदर। कोई ले ना ले आपको फर्क नहीं पड़ता, वो गल जाता है। आपको देने का कोई जरूरत नहीं है। आप आनंद पैदा करो, वो अपना काम करता रहेगा। जैसे पानी को थोड़ा देखना, अगर कहीं आसपास पानी है सब गल जाते हैं,
मिट्टी देखिए, कहीं पानी होगा वो आपका मिट्टी कैसे गलता है, वैसा ही आनंद होता है। Will this do, छबिरानी? हाँ मामा। अच्छा है, कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप तुम आनंद में जब भी होते हो अपने आप। वो Very आपको nice. कुछ करना नहीं है, किसी को भी लेना नहीं है, ये लेने देने का व्यापार नहीं है आनंद। आप आनंद किसी को दे नहीं सकते हो, कोई ले नहीं सकता है, वो ऐसे फैलता है सुगंध जैसा। और आनंद एक सुगंधमय स्थिति है आपकी, जैसे फैलता है। आपको गुलाब उसका खुशबू देता है, आप लेते हो। वो फैलता है। अब ना चाहते हुए भी आप उससे अनुभव कर सकते हो। नहीं, अगर आप जाते हो कहीं बगीचा में, तो यहाँ बहुत सारे सुख है, बन सकते हो इससे नहीं। इसीलिए आनंद एक ऐसा आप ही का बनाया हुआ ऐसा स्थिति है कि प्रैक्टिस के तौर पर आती है, नॉट इट हैपेंस एंड इट स्टेज। आपको उस स्थिति पर जाना पड़ता है, गुरु और शास्त्र की स्थिति पर जाना पड़ता है, और उसी से मिलता है ये आत्म स्वरूप या आनंद की अवस्था। यू हैव टू प्रैक्टिस इट। एक बार आनंद आया मतलब आप बार बार नहीं आएगा, फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभ्यास अभ्यास। तो एक बार अभ्यास होने से जब आप गुरु शास्त्र की स्थिति में रह जाते हो और आपको आनंद पैदा करना आ जाता है, तो जब आप संसार में जाते हो, आपको लगता है कि आपका थोड़ा बहुत आनंद स्थिति से थोड़ा दूर हो जाते हो, तो आप उन संसार में जाने की कोशिश नहीं करते हो। नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है, आई एम कंफर्टेबल, मुझे नहीं जाना है वहां। तो ये जो टॉर्टोइस जैसा अपने आप को संसार से जब आप खींचकर अपने आनंद अवस्था, अपने स्थिरता में लाते हो, और ये जो विवेचना शक्ति होती है, नहीं नहीं यहाँ जाने से ये हो सकता है, मैं लौटने में थोड़ा देर हो जाएगा। तो संसार में हम जाते हैं, लौटने में थोड़ा देर हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको क्या कहते हैं, हमको कष्ट मिलने के बाद फिर लौट, तो कष्ट मिलने के बाद लौट पड़ता है स्थिरता और ये आनंद। संसार जब हम जाते हैं, फंस जाते हैं और उससे छूटते हैं कैसे? सिर्फ कष्ट के माध्यम से। तो इसीलिए कहा जाता है नो पेन नो गेन। लेकिन हमारा मेथड ऐसा नहीं है कि हम कष्ट करें उसके बाद आनंद पाए। नो, हमारा मेथड है स्थिरता और शास्त्र, गुरु और शास्त्र। पता चल जाए कि कितना दूर संसार में जाना है ताकि कष्ट के बिना लौट सके। देखिए, आपको तो लौटना है, तो संसार में फंसेंगे तो कष्ट के माध्यम से लौटेंगे, गुरु और शास्त्र में फंसेंगे कष्ट के बिना लौटेंगे। समझ में आया? आपको लौटना है। एनी क्वेश्चंस? गुरु आपकी स्थिरता है, कोई आकार नहीं। आपकी गुरु आपकी स्थिरता, जितना आप स्थिर हो सकते हो, आपका गुरु भाव उतना अलौकिक होता है, 360 डिग्री होता है, और आपकी स्थिरता के पूरा चारों तरफ ब्रह्मांड घूमता है। ये समझ लो, जितना जो स्थिर, उसके चारों तरफ ब्रह्मांड है। माँ नहीं कर सकते,
जितने 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 आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, उस आशीर्वाद से ही कोई भी आपका शुरुआत किया हुआ कोई भी चीज पूर्ण होता है, सिर्फ आशीर्वाद से। और कैसे आशीर्वाद बनता है, कैसे आशीर्वाद कैसे निकलता है? जब आप किसी को छू जाते हो आत्मभाव से। The recipe of आशीर्वाद is how many people you have touched at the level of soul. आत्मा अनुभूति आपने किसके साथ किया है, वही सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं। शरीर अनुभूति से आशीर्वाद नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। उसमें कामना, इच्छाएं मिलते हैं। शरीर के साथ मिलन होने से, जैसे हम मिलते हैं बाहर, एक शरीर के साथ कैसे हो, कहाँ हो, इसमें आशीर्वाद नहीं मिलता है। एक ऐसा आपका भाव होनी चाहिए कि खींचकर आप आशीर्वाद किसी से ले सको। तो यही आशीर्वाद आपकी हर कर्म को पूर्ण करते हैं, और कोई चीज आपको पूर्ण नहीं कर सकता है, सिर्फ आशीर्वाद। एनी क्वेश्चंस? ये तो छपिना नहीं, हमारे ये खत्म हुए, मतलब कथा तो खत्म हुए। कल से फिर क्या पढ़ेंगे? सब बोले क्या सबका भाव है? क्या पढ़ना चाहती है आप? कठोपनिषद। शैली बोलो। स्वागत है शैली। सब कठोपनिषद नचिकेत का वो जो है ना संवाद। अच्छा, कौन ये बोल रहे हैं? हाँ वैशाली वैशाली हाँ। उसका शब्द वो जैसे शब्द को शब्द में काम करके पता चल जाता है, ये वैशाली। कठोपनिषद, ठीक। नहीं तो Any आपका कुछ question? भाव है तो आप पिता तुम्हारा कुछ भाव है तो बोलो। तुम्हारा क्या भाव है कुछ बोल पढ़ने को? हमने तो हम चाहते कि थोड़ा बहुत विवेक चूड़ामणि पढ़े तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Thank you so much, Arpita. I was thinking from on those lines only. अरे वाह मधुरा। Actually, Arpita, it was the moment you have asked what we should read. I was in, that I should say कि it's Vivek Chudamani. अरे वाह, so we great people think alike. Thank you. Thank you so much. फिर भी स्वागता जी, आपके मन में क्या है? हर्षा जी बोलिए, शैली, प्रीति, सबके मन में क्या है? दीदी विवेक चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि। तो एक काम करते हैं, विवेक चूड़ामणि का बहुत सुंदर भाष्य होता है, तो कठोपनिषद नचिकेता को पढ़ने के बाद हम विवेक चूड़ामणि शुरू करेंगे, ठीक? और नारद भक्ति सूत्र भी अपने लिस्ट में रख लीजिए। तो मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो हम 15-20 मिनट 30 मिनट में हम सवेरे ये पाठ करते हैं, जीवन में आपका कभी, अगर जीवन में उसका इस पाठ की वजह से इस जो हमने वशिष्ठ जी से सुना है, इसी वजह से, ये नहीं कि पहले से वजह से, इसी वजह से आपके जीवन में कोई खुलासा हुआ, जैसे बड़े खुलासा होता है, सब बड़े बड़े टीवी चैनल में ये खुलासा, कुछ ये चैनल देखने के बाद, वशिष्ठ की चैनल देखने के बाद थोड़ा बहुत खुलासा। Yes,
हुआ अर्पिता, हुआ। स्वागत है। मेरे लिए तो बहुत सारा खुलासा हुआ। पहली बात है, एक नियम में बैठ के जो मैंने इस काम को पूर्ण किया यही मेरे में एक बहुत 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 बड़ी स्वागत है मेरी जी, बहुत उपलब्धि है अर्पिता, बहुत बड़ी उपलब्धि है इसको ये पूर्ण करने की। ये आपके गुरु के आशीर्वाद है, आप इसे पूर्ण कर सके। और प्रीति दुआ जी को आपका जो आपने चेन लगाया Yes, उनमें, हाँ, उन्हें वो भी लॉकेट, बहुत एक yes, चेन में लॉकेट, उस दिन प्रीति दुआ लॉकेट थी चेन वो की। लॉक सबकी उपलब्धियां आपको आपके जीवन की वो अंश है, वही अंश को लेकर आपको उड़ान भरनी है। ये उपलब्धियों को लेकर आप उड़ान भरती है। थैंक यू सो मच। हुआ, बहुत हुआ खुलासा। भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ गायत्री आपको सर्वदा उड़ान भराए, और गायत्री जैसे सुंदर मंत्र अभी तक गायत्री को कौन बनाए थे? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी और क्या बनाए थे? गायत्री मंत्र बनाने वाले क्या बना सकते हैं? वो जो बीच में स्वर्ग और मर्त्य के बीच में जो संसार, वही बनाए हैं। नारियल भी वही बनाए हैं विश्वामित्र जी ने। नारियल नहीं था पहले भारत में, तो बहुत बड़े साइंटिस्ट है वो। मन के साइंटिस्ट के साथ साथ वो संसार के साइंटिस्ट है। नारियल वो नहीं था, ऐसा कोई है आप देखते हो? नारियल पहले नहीं था कहीं। So he was a botanist, he was a zoologist, he was a computer scientist. बाय। हरिओम। थैंक यू। हरिओम प्रभा जी। हम्म।